हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना तोमर एक बार फिर बेस्ट स्टडी हब में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ डाइस की। डाइस में अब तक मैं एक पार्ट इसका करा चुकी हूँ और जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि पासे के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, आज हम पासे के टाइप से आगे स्टडी करेंगे इसका। तो पासे को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पासे का प्रसार पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो पासे के टाइप से रिलेटेड आते हैं या फिर आपके पासे के प्रसार से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, पासे का प्रसार की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आप अपने यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे, थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको पासे का प्रसार एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पासे के प्रसार से मतलब क्या है कि जैसे उस दिन मैंने एक ऐसा पासा बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 सतहें दिख रही थी, लेकिन पासे के प्रसार से क्या मतलब होता है कि पासे में जितने भी सतहें होती हैं वो सारी आपको दिखाई दें। सारी से मेरा मतलब है कि कितनी सतहें होती है, 6 सतहें होती है पासे में, लेकिन यहाँ पे हमें 3 दिख रही हैं। तो एक ऐसा पासा जिसमें पूरी 6 सतहें दिखाई दे रही हो उसे हम कहते हैं पासे का प्रसार। और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं कि या तो आपको एक पूरा खुला पासा दिया हुआ होता है। खुला पासा का मेरा मतलब है कि पूरी 6 सतहें आपको दिखाई हुई होती हैं पासे में, और फिर आपसे पूछा जाते हैं उसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस। दूसरा, बंद सतह वाले पासे भी होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बंद सतह रिलेटेड भी होते हैं। जैसे कि आपको कोई एक ऐसा पासा दिया गया होता है जैसे दिख रहा है आपको, और इसके साथ एक और पासा होता है, मतलब एक से ज़्यादा पासे आपको दिए होते हैं बंद, जिसमें 3 सतह दिख रही होती हैं, और उसके बेस्ड पे फिर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलो, दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, और पहले थोड़ा सा मैं खुले पासे के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, खुला पासे से क्या मतलब होता है। खुला पासा कुछ ऐसा होता है, जैसे आप ऐसे भी बना सकते हो खुले पासे को। ठीक है, और आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, यानी कि आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी बना सकते हैं। अब इसमें आपको डिजिट्स लिखने हैं। सपोज, चलिए डिजिट्स छोड़िए, हम अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ABCD, यहाँ पे लिख देती हूँ E, और यहाँ पे F। ऐसे यहाँ पे ABCDEF। ठीक है, तो कोई भी डिजिट किसी भी सतह पर हो सकती है, कोई भी अल्फ़ाबेट किसी भी सतह पे हो सकता है, कोई कलर, कोई कंट्री, कुछ भी मतलब यहाँ पे हो सकता है, और किसी भी सतह पे वो हो सकता है। अब देखो, इस तरह के जो पासा होता है इसे कहते हैं हम खुला पासा और पासे का प्रसार। ठीक है, खुला पासा क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है, इसमें सारी 6 की 6 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम इसे पासे का प्रसार या फिर खुला पासा कहते हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस बेस्ड पे आते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है बी का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, कोई भी सतह वो पूछ सकता है कि उसका अपोजिट क्या होगा। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये क्या है, ये हमारा एक खुला पासा है। ठीक है, अब इसकी 2 कंडीशन होती है। एक तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह का जो पासा होता है, जो खुला पासा होता है, उसकी हमेशा अपोजिट साइड कैसे होती है। इसकी अपोजिट साइड हमेशा ये वाली होगी। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड हमेशा ये वाली होगी, और इसकी अपोजिट साइड हमेशा ये वाली होगी। यानी कि अगर हम इसी पासे की बात करें तो इसमें 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि एक डिजिट की एक ही अपोजिट सतह होगी, बाकी जो बचेंगी वो सारी उसकी पड़ोसी सतह हो जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 की यहाँ पे अपोजिट सतह मैंने आपको बताया कि 2 है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटली अपोजिट सतह होती है, तो 2 अगर इसकी अपोजिट सतह है तो इसका मतलब 4, 3, 6 एंड 5 इसकी पड़ोसी सतह हो गई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 की अपोजिट सतह जो है वो 6 हो गई, तो इसकी पड़ोसी सतह कौन सी होगी, 1, 3, 2 एंड 5। हर खुले पासे में सिर्फ एक ही अपोजिट सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि जो अपोजिट सतह होती है वो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं बन सकती। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 की अपोजिट सतह क्या है, 2, तो ये कभी भी यहाँ नहीं लिखी जा सकती। 3 की अपोजिट सतह क्या है, 5, ये कभी भी यहाँ नहीं हो सकती और यहाँ नहीं हो सकती, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे कि एक आपको खुला पासा दिया हुआ है और बाकी आपको बंद पासे दिया हुआ है, और इनमें से आपको जो ये 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है इसके बेस पे, इस वाले पासे के बेस पे। तो मैंने अभी आपको बताया 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 लिख लेते हैं इनके अपोजिट, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। 1 का अपोजिट मैंने क्या लिखा, 1 का अपोजिट हो गया 2। अगर 1 का अपोजिट 2 हो गया तो पड़ोसी सतह 1 की क्या हो गई, पड़ोसी सतह हो गई 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 का अपोजिट क्या हो गया आपका, 3 का अपोजिट हो गया 5। अगर 5 3 का अपोजिट हो गया तो पड़ोसी सतह कौन सी हो गई, पड़ोसी सतह हो गई 1 और 2, 4 एंड 6। ऐसे ही देखते हैं 4 की अपोजिट सतह क्या हो गई 6। अगर 4 की अपोजिट सतह 6 हो गई तो पड़ोसी क्या हो गए 1, 3, 2 एंड 5। और कौन बचा, बस हो गए सारे। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन क्या है, इनमें से हमें करेक्ट पासा निकालना है कि अगर हम इस पासे को बंद करें तो वो कैसा निकलेगा। पहले ऑप्शन में है 3 एंड 2। ठीक है, 3 एंड 2 देखो यहाँ पे क्या है, पड़ोसी सतह है, ऑब्वियसली है पड़ोसी सतह, यहाँ पे भी पड़ोसी सतह है, तो ये दोनों कंडीशन सही है। 2 एंड 5 यहाँ पे भी पड़ोसी हैं और यहाँ पे भी पड़ोसी हैं। ठीक है, चल जाएगा। 5 एंड 3 यहाँ पे तो पड़ोसी हैं लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपोजिट हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जो अपोजिट सतह होती है वो कभी भी आपकी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 4, 3 एंड 6। तो 4 को अगर हम 3 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों पड़ोसी हैं, चल जाएगा। 3 को अगर 6 के साथ हम कंपेयर करते हैं तो 3 एंड 6 दोनों पड़ोसी हैं, चल जाएगा। अब हम 4 को 6 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये तो दोनों अपोजिट सतह हो गई। ठीक है, अपोजिट सतह है यहाँ पे, ये देखिए, अगर ये अपोजिट सतह है तो पड़ोसी तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये पड़ोसी सतह है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3 एंड 5, ये तो दोनों यहाँ पे अपोजिट है, तो ये तो टोटली शुरू में ही गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, 4 एंड 3 दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, 4 एंड 1 पड़ोसी हैं, क्योंकि 4 का अपोजिट तो 6 होता है, पड़ोसी हैं। ठीक है, 1 एंड 3 ये भी दोनों पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब ये वाला पासा हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि जो पड़ोसी एक सतह की एक ही पड़ोसी सतह होती है, बाकी सारी 4 सतहें पड़ोसी होती हैं। एक विपरीत होती है, बाकी 4 सतहें पड़ोसी होती है। एक कंडीशन ही हो गई। दूसरी कंडीशन की जो विपरीत सतह होती है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, तो 4 की विपरीत सतह 6 है और यहाँ पे कहीं पे भी आपको 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और अलग तरीके का इससे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसी तरह से एक खुला पासा दिया हुआ है आपको, और उस खुले पासे के बेस्ड पे जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, F का अपोजिट क्या है, B है, E का अपोजिट C है और A का अपोजिट आपका D है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर ये क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जैसे पहले वाला किया था, E और F। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो दोनों पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो सही है। दूसरी E और B, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो E और B यहाँ पे भी दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सही है। और B और F यहाँ पे ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, और कंडीशन क्या थी कि अपोजिट सतहें कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले को चेक किया, F एंड D, F और D। F का अपोजिट क्या है, B, और कंडीशन क्या थी कि एक सतह की सिर्फ एक ही अपोजिट होगी, बाकी सारे क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर B का F का अपोजिट है तो E, A, C एंड D ये दो चारों तो इसकी पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसी हैं तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे वाले पे आते हैं, D एंड E, इन दोनों को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए D का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट A है, तो ये चारों पड़ोसी सतह हो गए, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है। उसके बाद E और F को चेक करते हैं, E और F यहाँ पे दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप का है, ठीक है। अभी तक जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि आपको एक खुला हुआ पासा देके उसी की बेस्ड पे क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, और मेनली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें, और इसमें आपको खुद से पासा बनाना है और खुद से ही उसके अंदर सतहें डालनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पड़ोसी सतह कभी भी आपकी अपोजिट नहीं हो सकती और अपोजिट सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। अब चलिए हम कर लेते हैं। एक घन 6 सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। सोमवार के विपरीत गुरुवार है, तो चलिए बना लेते हैं पासा। ओपन पासा कैसा था हमारा, ऐसा था। इसमें अंदर 4 पार्ट्स थे और 2 बाहर थे, क्योंकि हमें ओपन बनाना है। तो इन्होंने क्या कहा कि सोमवार के विपरीत गुरुवार है। अब देखिए, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, या तो आप सोमवार को यहाँ लिख लो, गुरुवार को यहाँ लिख लो, या सोमवार को आप यहाँ लिख लीजिए, गुरुवार को यहाँ लिख लीजिए, या सोमवार यहाँ आ जाएगा, गुरुवार यहाँ आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपोजिट सतह कौन सी होती है, मैंने आपको बताई थी ऑल्टरनेट होती है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा सोमवार, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया गुरुवार। पहली लाइन हो गई हमारी पूरी। अब दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा रविवार, ठीक है, यहाँ पे रविवार हो गया, और क्या बोला इसने, मंगलवार के बीच। अगर रविवार और मंगलवार के बीच, तो मंगलवार इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बुधवार। इन दोनों के बीच में बुधवार है। यदि एक सतह पर शनिवार है, एक ही सतह बची है ये वाली, और इसी में हम लिख देते हैं शनिवार। इन्होंने कहा कि यदि एक सतह पर शनिवार है, तो बताइए शनिवार के विपरीत क्या होगा। तो शनिवार के विपरीत क्या होगा, बुधवार, ठीक है, दिख रहा है। चलिए एक बार दोबारा से बना देती हूँ, उस पासे को थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक पासा हो गया ऐसे करके, पहली कंडीशन थी सोमवार के विपरीत गुरुवार, यहाँ पे लिख देते हैं सोम, यहाँ पे लिखा गुरु। रवि और मंगलवार के बीच बुधवार, यहाँ पे रवि, रविवार हो गया, यहाँ पे मंगलवार, और यहाँ पे बुधवार, क्योंकि दोनों के बीच में है। यदि एक सतह पर शनिवार और एक सतह पर यहाँ पे शनिवार, अब इन्होंने शनिवार का अपोजिट पूछा है, तो शनिवार का अपोजिट बुधवार, तो आंसर आपका क्या हो गया, बुधवार हो गया। और बुधवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी टाइप का है कि एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग हैं। काला के विपरीत नीला है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है। यदि एक सतह पर नारंगी रंग है, तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो चलिए बना लेते हैं पासा। यहाँ पे नहीं बनेगा, हम दूसरी स्क्रीन पे आ जाते हैं, वहाँ पे बना के देखते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर चलिए यहीं पे बना लेते हैं। एक मिनट, ये बन गया हमारा एक पासा ऐसे। एक घन की 6 सतहें हो गई, 1 2 3 4, और सब पे अलग अलग रंग है। अब इन्होंने शुरू में कहा है कि काले के विपरीत नीला है, ठीक है, काले के विपरीत नीला है, तो हमने ऊपर लिख दिया काला, क्योंकि हमें विपरीत लिखना है, तो विपरीत हम नीचे लिख देंगे। काले का विपरीत नीला, नीचे हमने लिख दिया नीला। ओहो, नीला। लाल और हरा के बीच गुलाबी है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लाल लिख दिया, यहाँ पे हरा लिख दिया, और यहाँ पे मेरा गुलाबी हो गया। यदि एक सतह पर नारंगी, एक सतह बची है, यहाँ पे हम नारंगी कर लेते हैं। तो अब इन्होंने क्या पूछा कि उसके, यदि एक सतह पर नारंगी है तो उसके विपरीत क्या है, यानी कि नारंगी का विपरीत क्या है। तो नारंगी का विपरीत क्या है, गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुलाबी। और ऑप्शन में गुलाबी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अगर पड़ोसी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, ठीक है, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तारा और ललित अपोजिट हो जाएंगे। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है, चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं। एक बनाया है सिपासा, ठीक है। इन्होंने क्या कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है। अगर जय और कुमार पड़ोसी नहीं है तो हम जय और कुमार को ऐसे तो यहाँ लिख नहीं सकते, या तो हम जय को यहाँ लिखेंगे और कुमार को यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि वो तो दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, या फिर जय को यहाँ लिख के और कुमार को यहाँ लिखेंगे, तो लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहले जय को लिख लेते हैं, और अगर ये पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे कुमार को लिख लेते हैं, ठीक है। और ललित और नीरज पड़ोसी हैं। अब इन्होंने कहा कि ललित और नीरज जो है वो पड़ोसी हैं। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा ललित को, ठीक है, यहाँ तो लिख नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे ललित लिख देती है और यहाँ पे नीरज लिखते हो तो ये पड़ोसी नहीं है, तो विपरीत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा ललित को, और यहाँ का अपोजिट तो यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ पे ही पड़ोसी हो जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे ललित को लिख के और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीरज को, ठीक है। लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, तारा और ललित पड़ोसी नहीं है। अगर तारा और ललित पड़ोसी नहीं है तो ललित तो यहाँ पे है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तारा, तो तारा यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि तारा इसकी पड़ोसी नहीं है। अब बचा क्या, मानवेंद्र बचा, तो मानवेंद्र को हम यहाँ रख लेते हैं। और इन्होंने मानवेंद्र का ही विपरीत पूछा है, तो मानवेंद्र का विपरीत क्या हो गया, बताइए, नीरज हो गया। मानवेंद्र का विपरीत नीरज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने बड़े बड़े हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि करने में इन्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता, लेकिन हाँ लैंग्वेज इनकी बहुत बड़ी होती है, तो लैंग्वेज को देख के थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए देख लेते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। एक पासे की 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा हुआ है, ठीक है, तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है, ठीक है, जो 1 से 6 तक है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। जो अपोजिट सतह हैं उनके अंकों का योग क्या हो गया, 7 है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर विपरीत सतह आपकी अंकों का योग 7 होता है तो वो कौन सा होता है, नॉन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है जिसमें A to F तक लिखा हुआ है और 1 to 6 तक डिजिट्स लिखी है, और इस तरह से डिजिट्स लिखी हुई हैं कि 1 और 6 तक हर एक सतह पर जो अंकों का योग है वो 7 है। A और F पड़ोसी नहीं है, ठीक है। C और अंक 3 ना तो पड़ोसी है और ना ही समान सतह पर है। E और 6 समान सतह पर हैं। B और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। चलिए इसे बना लेते हैं पहले। देखिए पासा हो गया ये एक और इधर ऐसे ले लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, ए और एफ पड़ोसी नहीं है। अगर ए और एफ पड़ोसी नहीं है तो विपरीत हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं, ए यहाँ लिखा और एफ यहाँ लिखा। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं और ना ही समान सतह पे है। सपोज़ मैंने यहाँ पे सी लिखा, ठीक है, सी, तो इन्होंने कहा कि जो 3 अंक है वो ना तो सी पे है और ना ही उसका पड़ोसी है, मतलब ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 3 हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 को। नेक्स्ट E और 6 समान सतह पर हैं। E और 6 समान सतह पर है। अगर E और 6 समान सतह पर हैं तो सपोज़ मैं यहाँ पे E लिख देती हूँ और यहीं पे मैं 6 लिख देती हूँ, ठीक है। अब B और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। अगर अंक 3 यहाँ पे है और B समान सतह पे नहीं है तो B हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगर B हमने यहाँ लिखा तो ABCD में से क्या बचा, ABCD, तो 3 के साथ क्या आएगा, D, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन इनकी क्या है कि जो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या है वो हमेशा 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमारा 3 लिखा है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका विपरीत तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो 7 करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, C के साथ 4। ठीक है, अगर यहाँ पे E के साथ 6 लिखा हुआ है, विपरीत क्या है, B है, तो B पे क्या लिखा जाएगा, 6 में क्या प्लस करेंगे, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। वन और B अच्छे से दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 तो 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, A और F बचा। और डिजिट्स हमारे पास क्या बची, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, B और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, ये ठीक हो गया। लास्ट लाइन, A और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। A यानी कि इस A के साथ 2 नहीं लिख सकते हम, अगर A के साथ 2 नहीं लिख सकते तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। अगर यहाँ 2 लिख देते हैं तो 7 करने के लिए यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पासा बन गया। अगर ये पासा बन गया तो क्वेश्चन पहला देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सतह D पर कौन सा अंक है, तो सतह D पर कौन सा अंक है, 3। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना 3, तो ऑप्शन नंबर डी, ये पासा ऊपर ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बाद में टिक कर देंगे, अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि डी का फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड वाले में देख लेते हैं, सतह सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, सी कहाँ है, सी ये है, और सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, अक्षर सी के विपरीत डी है, क्योंकि सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें क्या है, डी, तो ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, तो सतह ए के पास साथ हमारा क्या लिखा हुआ है, 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, 3 बंद पासे दिए हैं और नीचे आपको खुले पासे दिए हुए हैं। ठीक है, तो बंद पासे का जो सही ऑप्शन होगा खुले पासे में वो हमें सेलेक्ट करना है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक करके देखते हैं। पहला पासा हमारा क्या है, पहले पासे में जो सतह हैं उन पे लिखा हुआ है 6, 4 एंड 2। 6, 4 एंड 2 पड़ोसी हैं, और कंडीशन क्या थी कि पड़ोसी सतह कभी भी आपकी विपरीत नहीं हो सकती, और या फिर विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। तो अगर हम पहले पासे को देखें, 6 का पड़ोसी कौन है, 6 का पड़ोसी 1 है, लेकिन विपरीत क्या है, विपरीत 4 है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। अब दूसरे वाला देख लेते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है, 6 एंड 4 पड़ोसी हैं। 6, दूसरे में 6 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारी सही हो गई। अब 4 का अपोजिट, 4 का पड़ोसी 2 है, तो 4 का पड़ोसी 2 है, ये यहाँ पे भी ये दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है, 2 का पड़ोसी 6 है, 2 का पड़ोसी, लेकिन यहाँ पे तो 6 का अपोजिट क्या है, 2 है, पड़ोसी तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरे वाले में क्या है, 6 का पड़ोसी 4 है, यहाँ पे दोनों पड़ोसी हैं, तो ये वाली कंडीशन सही है। 4 का पड़ोसी 2 है, 4 का पड़ोसी यहाँ पे 2 है, ये भी सही है। ठीक है, 6 का पड़ोसी 2 है, 6 का पड़ोसी 2 है, यहाँ पे ये कंडीशन भी सही है, क्योंकि 6 का अपोजिट तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये तो ऐसा ही है जो हमने पिछले वाले वीडियो में किए थे, 1 पासा 2 पासा। 4 पासे हैं, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें से जो कॉमन सतह हैं वो देख लीजिए। 1 कॉमन सरफेस, 1 कॉमन सरफेस किस में होगा, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 1 मिनट, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 सरफेस कॉमन है, इन दोनों को तो हम लेते नहीं हैं। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, 4 यहाँ पे नहीं है, 5 है, 5 है, ये भी 2 कॉमन सरफेस हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। अब थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं इससे। 5, यहाँ पे 5 नहीं है, 3 है, 3 है, 2 यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ, ये भी 2 कॉमन सरफेस हैं। अब इनमें से देख लेते हैं आपस में किसी को चेक करके। यहाँ पे 4, 2 एंड 3, इसके साथ तो ये मैच करेगा नहीं, थर्ड वाले के साथ मैच करके देखते हैं।
3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं, ये भी दोनों अपोजिट हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करते हैं, उसके बाद आंसर लेके आते हैं अपना। देखिए, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपकी सेम डिजिट होती है, जो 1 सरफेस कॉमन होता है, उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो यहाँ पे 1 सरफेस कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो पहले इसका लिख लेते हैं 3, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 एंड 2। अब इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज 3, 1 एंड 5। ठीक है, तो 4 का अपोजिट हो गया 1, 2 का अपोजिट हो गया 5, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। 6 किस में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दिखाई गई 6 फलक वर्ग आकृति ABCDEF आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि इन आकृतियों को घन के रूप में मोड़ा जाए तो आकृति B के विपरीत कौन सी आकृति होगी। तो बता दीजिए B का विपरीत क्या होगा। अगर इस तरह का जो हमारा खुला पासा होता है उसमें अपोजिट सरफेसेस कौन से होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो B का अपोजिट क्या है, C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, B का अपोजिट हो गया D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, नीला पृष्ठ सफ़ेद का पड़ोसी है तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन है। आसन का मतलब होता है समान, आसन का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, और हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं एक पासा, बनाए एक पासा ऐसे करके। पहली लाइन क्या है, एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं, लाल पृष्ठ काले का विपरीत है। तो यहाँ पे हमने लाल लिखा क्योंकि विपरीत यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया काला। हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। अब देखिए, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी जब हम 2 अपोजिट सरफेसेस को लिखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन अगली लाइन अगर आपको ऐसे दी हुई हो कि एक रंग से एक सरफेस के बीच में दूसरा सरफेस दिया हुआ हो, तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, दूसरी लाइन अगर हमने रीड कर ली है तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है। क्या था, लाल पृष्ठ काले का विपरीत है। लाल पृष्ठ काले का विपरीत तो हम लिख लेंगे। ठीक है, सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन सेकंड लाइन पे फोकस करिए। सेकंड लाइन में क्या है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। तो अगर हम ऊपर लाल और काला कर देते हैं तो बीच की, तो ये चारों सतह जो होती हैं ये बीच की होती है। ठीक है, ये बीच की होती है, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ पे हरे को लिखे, कहाँ पे उसके बीच वाले, उसको जो भी आपसे पूछा गया ऑप्शन वो बीच वाला कहाँ लिखे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बीच वाली लाइन को ही ले लेते हैं अपोजिट करने के लिए। जैसे लाल काले का विपरीत है तो हम लाल और काले को बीच में ही लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो सेकंड वाली लाइन है वो इजीली हम डिफाइन कर पाए। तो लाल और अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा काला। अब इसने क्या कि हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, तो लाल और काले के बीच में मतलब यहाँ पे हरा पृष्ठ आ जाएगा। नीला पृष्ठ सफ़ेद का पड़ोसी है, नीला पृष्ठ सफ़ेद का पड़ोसी है। तो सपोज़ यहाँ पे हमने नीला लिख दिया क्योंकि अपोजिट तो हो नहीं सकता, अपोजिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सफ़ेद हो गया और यहाँ पे नीला। ठीक है, और भूरा पृष्ठ नीले का आसन है, ये नीला हो गया और तो भूरा कहाँ आ गया, भूरा यहाँ पे आ गया क्योंकि इसका पड़ोसी हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा, हरे पृष्ठ के आसन में 4 रंग हैं, जो हरा पृष्ठ है उसका पड़ोसी क्या है, उसके 4 पड़ोसी कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। तो हरा ये है, इसका अपोजिट नीला है, बाकी कितने बचे, सफ़ेद, लाल, काला और भूरा। लाल, काला, भूरा और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमारा डाइस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।